सो वेलकम बैक। आज के टॉपिक जो हमारे पास है उसमें हमने देखेंगे आगे कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं उनके बाद कौन कौन आया और क्या क्या काम उन्होंने किए। हालांकि सीक्वेंस वाइज जो सबसे पहले आए थे आपको पता है पिछली बार का पुर्तगाली आए थे, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो भारत पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं डचेस। डचेस को ही हॉलैंड या नीदरलैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश के बारे में हमने क्योंकि देख लिया है पिछली वीडियो में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश से रिलेटेड जो सवाल आते हैं यहाँ पे वो रहते हैं कि कैसे ब्रिटिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कहां पे बनी है। ब्रिटिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री 1612 का समय है और ये बनी थी सूरत में, और सूरत उस समय मुगलों के कंट्रोल में था। तो ऐसा सवाल भी घुमा के आ सकता है कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री जो है वो मुगल साम्राज्य के समय कहां बनी या मुगल सल्तनत के अंदर कहां बनी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं डचेस पे, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ट्रेड किस चीज का करते थे। ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे सिल्क का, कॉटन का, सिल्क, कॉटन, मिरर, शीशा, सॉरी, ठीक है, शीशा। ये हिंदी में अगर बोला जाए इट इज लेड, और जस्ता जिसे हम कहते हैं उसका, एंड नील। ये ऐड आपने नील की काफी सुनी होगी, डीडी नेशन पे आती थी। ठीक है, उजाला नील जो होता है उस समय पाउडर में आता था पुराने समय पे, तो उस नील ये जो है ट्रेड वो ब्रिटिशर्स मेजॉरिटी करते थे। तो आगे बढ़ते हैं डचेस की तरफ पे। तो डचेस जो है भारत में कब आए, कैसे आए। ठीक, डचेस भारत जब पहुंचे तो उस समय पुर्तगालियों ने वेस्ट कोस्ट पे यानी कि पश्चिमी घाट पे पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका है। तो हिंड्रेंस क्रिएट होनी थी इनको, अगर वो यहीं से ट्रेड करते हैं, यहीं से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने ईस्ट में ट्रेड करना शुरू किया। डचेस ज्यादा लड़ाई झगड़े पे बिलीव नहीं करते थे वो। ठीक है, तो ईस्ट में उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, और 1602 में उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी लगाई। कब लगाई? 1602 में। किसने? डचेस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा सवाल यहां से ये निकलता है कि 1602 में डचेस ने अपनी कंपनी जो लगाई है वो कहां लगाई। ठीक, तो सवाल का है कि वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ डचेस एस्टेब्लिश्ड। इट इज मसूलीपट्टनम। डीएम से आप याद रखते हो, और पुर्तगालियों की आपको पता है पीसी। पीसी मतलब पुर्तगालियों की पहली कंपनी कहां थी? कोचीन में, और डचेस की पहली कहां थी? मसूलीपट्टनम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट डचेस, तो डचेस में सबसे पहला इंसान जो भारत आया वो कौन था, और उसका नाम है कॉर्नेलियस हाउंटमैन। क्या नाम है? कॉर्नेलियस हाउंटमैन। कॉर्नेलियस हाउंटमैन ये सबसे पहला डच था जो भारत आया। अंग्रेजों ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, सेम वैसे ही डचेस ने भी एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी ट्रेड करने के लिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अधिकार दिया गया था ईस्ट इंडीज की तरह ट्रेड करने का। तो उन्होंने पूर्वी जो हमारा घाट है उस पे टारगेट किया, और धीरे धीरे पूरे इंडोनेशिया पे इन्होंने कब्जा भी कर लिया। तो डचेस एक समय के बाद ब्रिटिशर्स के जो एम्पायर है एस्टेब्लिश हो रहा है, ब्रिटिशर्स की पावर जो है वो बढ़ रही थी, इसके कारण वो इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए, और इंडोनेशिया में डचेस का होल्ड जो है वो काफी रहा। ठीक है, वहां का जो बाटेविया शहर था इंडोनेशिया में, जिसको आज के समय पे जकार्ता बुलाया जाता है, वो भी डचेस का ही एस्टेब्लिश किया हुआ है।
ठीक। और डचेस के ट्रेड की बात करें तो डचेस जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो बाकी डील करते थे, जैसे मसाले हैं, नील है, सिल्क है, ठीक है, और लेड है, शीशा है, ठीक है, और साथ में अफीम का व्यापार भी ये करते थे। ये आफ्टर दैट अगर हम आगे बढ़े थी डचेस की हिंड्रेंस कैसे क्रिएट हुई, डचेस जो है वो कैसे यहाँ इंडिया से उनका जो इंडोनेशिया की तरफ जो उनकी स्थिरता है वो कैसे गई, ज्यादा वो इंडोनेशिया की तरफ कब गए, तो वी नो कि 1757 में लड़ाई हुई। और आप सबको पता होगा ये लड़ाई कौन सी लड़ाई है, गैस, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इस लड़ाई के बाद आपको पता है बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो आ गया था। जी हाँ, सही गैस कर रहे हो, अगर गैस कर रहे हो आप तो ये बैटल ऑफ पलासी की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स जब बंगाल में आ चुके हैं तो उन्होंने मीर जाफर को वहां का नवाब घोषित कर दिया, पर मीर जाफर जो है वो डचेस के साथ मिल गया, डचेस के साथ अपनी आर्मी को प्रिपेयर करने लगा, जो बात अंग्रेजों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और होनी भी नहीं थी, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो गया, डचेस और डचेस का साथ दिया, ठीक है, डचेस ने साथ दिया मीर जाफर का, और अंग्रेजों के साथ हो गया युद्ध। 1759 की बात है ये, 1759 में ये युद्ध हुआ जिसको हम बैटल ऑफ चिनसुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ चिनसुरा, चिनसुरा, और इसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ हुगी, ठीक है। इस लड़ाई के बाद जो डचेस हैं उनको निकाल दिया गया, वो चले गए, उनका होल्ड जो है खत्म हो गया इंडिया से, और इंडोनेशिया में मेजॉरिटी वो उस समय पे रहे, क्लियर। और हाँ, उसके बाद बाकी की जो हिस्ट्री है जो बंगाल में हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स प्रॉपरली आए, वो हम बंगाल में देखेंगे। रीजनल यानी कि क्षेत्रीय शक्तियां कैसे बनी, वहां हम इस चीज को स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो आए हैं वो आए हैं फ्रेंच, यानी कि सबसे आखिर में पहुंचने वाले कौन थे, सबसे आखिर में पहुंचने वाले थे इंडिया में फ्रेंच लोग। देखा देखी वो कहते हैं ना कि एक भेड़ इधर जा रही है तो सारी भेड़ें पीछे चली जाती हैं, तो फ्रेंच वाले सोच रहे हैं कि भाई हम तो पीछे रह गए ट्रेड करने में, ये कमा गए पैसा, है ना, तो फ्रेंच वाले भी इंडिया पहुंच गए। तो फ्रेंच इंडिया में काफी लेट पहुंचे हैं, और उस समय तक ऑलमोस्ट जो ट्रेड का अधिकार है वो सबने अपने अधिकार में ले रखा है, कैप्चर कर रखा है पूरे इंडिया को, और फ्रेंच ने भी अंग्रेजों की नकल की। और ये बात आपको पता ही है कि वर्ल्ड में जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की आपस में कभी नहीं बनी है, दे फॉट टुगेदर, ठीक है, ऑलवेज, आपस टुगेदर नहीं, सॉरी, अगेंस्ट ईच अदर। और अगेंस्ट ईच अदर ये क्यों लड़ाई इनकी ये रही, क्योंकि फ्रेंच भी अपनी कॉलोनीज बना रहा था, ब्रिटिशर्स भी अपनी कॉलोनी बना रहे थे, तो जिसकी ज्यादा कॉलोनीज होंगी उतना ज्यादा ट्रेड होगा, उतनी ज्यादा पावर आएगी, जिस वजह से ये आपस में लड़ते रहते थे। तो फ्रेंच जो हैं वो इंडिया आ गए और उन्होंने भी पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में ही लगाई, ठीक है, और समय है 1668 का जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश की, ठीक। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 में लगाई है, और वो लगाई है मसूलीपट्टनम। ठीक है, इनका भी सेम ही रूटीन है जैसे ब्रिटिशर्स हैं, इनका भी राजनीतिक सत्ता, और साथ में क्योंकि राजनीतिक सत्ता पे अधिकार होगा तो यहाँ के रिसोर्सेज को, इंडिया के रिसोर्सेज को अच्छे से वो यूज कर सकते थे। सेम टाइमलाइन पे जैसे वो ब्रिटिशर्स चल रहे हैं, सेम टाइमलाइन पे फ्रेंच भी जो है वो चल रहे हैं इंडिया पे अपना अधिकार जमाने के लिए,
ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है कि क्या फ्रेंच जो है वो शुरुआत कैसे करते हैं आने की, समय 1611 का है, जब पहली बार जो फ्रांस के जो राजा थे लुइस 12, इन्होंने सबसे पहले आदेश दिया था कि जाओ ईस्ट इंडीज की तरफ जाओ और ट्रेड करो। बट उस समय पे इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, और उसके बाद जब ये समय बीतता गया, ट्रेड बढ़ता गया, ट्रेड चलता गया, तो उसके बाद 1664 का समय है, जब उस समय जो राजा थे वो लुइस 14, ये काफी फेमस राजा रहे हैं फ्रांस के उस समय के। तो लुइस 14 के आदेश पे 1664 में ये अपनी एक ईस्ट इंडीज कंपनीज को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनीज था, जो ट्रेड के लिए बनाई गई थी, और भारत जो है वो आए। ठीक, बाकी इतना ज्यादा होल्ड ये कर नहीं पाए, क्योंकि एक तो ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरीज जो है वो चली हुई है पूरे वर्ल्ड में, और अगर वर्ल्ड में कुछ होता था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे देखने को मिलता था, और जिसका रिजल्ट इंडिया में क्या था, आपके कर्नाटक वॉर्स, राइट। और कर्नाटक वॉर्स के बाद आपको पता है कि फ्रेंच जो है वो भारत से पूरी तरह से डिमिनिश हो गए, चले गए। वेंडी वॉश का युद्ध था, जिसमें नाम भी वेंडी वॉश है और जिसमें फ्रेंच वॉश भी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने सारों का सफाया किया और एक राज्य स्थापित किया भारत में, अपना सुदृढ़ साम्राज्य। पर यह समय ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, भारत की जनता भी जागेगी और अंग्रेजों को मार भगाएगी। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।